अरे ऋतिक, सुनना। हाँ बोल। भाई तेरे से ना एक काम था। क्या काम था बता। तेरे पास 500 या 1000 रुपये होंगे? 500-1000 रुपये? अरे कल ही तो तुझे सैलरी मिली है, कहाँ गई? हाँ सैलरी तो मिली थी, पर ना मेरा भाई है ना जो सारे पैसे लेके चला जाता है और पता नहीं कहाँ उड़ा देता है। और जब मैं उसको जॉब के लिए बोलती हूँ कि जॉब कर ले तो कह रहा है अभी ढूंढ रहा हूँ अभी ढूंढ रहा हूँ। बस परेशान ही कर रखा है, हमारे ही पैसा पे ऐश कर रहा है बस वो। यार जैसे तू अपने भाई की बात बता रही है ना, ऐसे ना मेरे घर पे मेरी बहन की है। अब उसका ना सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। अब जो हमें सैलरी मिलती है ना उसमें घर का खर्चा भी करना पड़ता है और बहन की पढ़ाई का खर्चा भी करना पड़ता है। अब घर वाले बोलते हैं कि देख बहन बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी करनी है। अब मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि मैं उसकी शादी कैसे करूँगा। अब ना समझ नहीं आ रहा कहाँ पैसे जोड़ूँ कहाँ खर्चूँ। हाँ यार तू सही कह रहा है, मेरा भाई ना बस एक बोझ बन के रह गया है, बस कुछ काम नहीं करता, सिर्फ पैसे उड़वा लो जितने मर्जी उससे। यार तू ना सही कह रही है, जैसे तेरे घर में दिक्कत चल रही है ना सेम वैसे ही मेरे घर में दिक्कत चल रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे खर्चा करेंगे कैसे जोड़ेंगे। अच्छा भाई फिर पैसे हैं तेरे पास 500 या 1000 रुपये? नहीं यार मेरे पास तो नहीं है। तू ना एक काम कर, अंकल जी से मांग ले, अंकल जी दे देंगे तेरे को। ठीक है, मैं ना अंकल जी से ही मांगती हूँ। अंकल जी। हाँ आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो गुंजन। वो अंकल जी कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे पैसे तो मिल जाएंगे। बाकी ऋतिक। हाँ जी अंकल जी। तुम इधर आओ। गुंजन अभी तुम बोल रही थी कि तुम्हारा भाई तुम पर बोझ है, और ऋतिक तुम अपनी बहन को बोझ बता रहे थे। और क्या अंकल जी, हमारी जो भी सैलरी आती है सारे ले जाते हैं, सारे उड़ा देते हैं, और कोई काम करने के लिए कहो तो काम भी नहीं करते, तो वो बोझ ही हुए ना। और क्या अंकल जी, यहाँ से ना जो भी सैलरी मिलती है सारे उसकी पढ़ाई पे खर्चा हो जाता है। अब मेरा भी तो खर्चा है ना अंकल जी, मैं अपना खर्चा कहाँ से करूँगा, और मुझे घर पे पैसे भेजने होते हैं। और ना उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, अब उसकी शादी कैसे करवाऊँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुंजन और ऋतिक, जापान का नाम सुना है? जापान के युद्ध में एक भाई अपने छोटे भाई को पीठ पे बांध के जा रहा था, तो एक ऑफिसर ने उनको टोक दिया, अरे भाई ये क्या है? कहने लगा ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। उसने कहा ये तो मर चुका है, ये तो तुम्हारे ऊपर बोझ है, इसको फेंक दो। उस भाई ने क्या कहा ऋतिक? उस भाई ने कहा कि नहीं ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। और वही प्यार आज, दोनों भाइयों का प्यार आज जापान का सिंबल बन चुका है। और तुम कह रहे हो मेरा भाई मेरे पे बोझ है, मेरी बहन मेरे पे बोझ है। बेटा आजकल रिश्ते नहीं निभाए जा रहे, समझे बात मेरी? रिश्तों की इतनी कमियां हो गई हैं, भाई भाई को देख के राजी नहीं, बहन बहन को देख के राजी नहीं। बहन की शादी करनी है ना, बहन का वो रिश्ता है कि आप उसके लिए उसकी शादी का विचार अपने मन में बनाओ, तो उस भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है, वो सारा भगवान देखता है। और गुंजन आपने कहा मेरा भाई बोझ है, क्या पता वो बोझ ना हो, वो हर रोज नौकरी की तलाश में जाता हो, आने जाने का उसको किराए की जरूरत है। अरे तुम एक बार उसकी बहन अच्छी तरह बन के तो देखो, उसको देखो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है। ये तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा भाई हमारे पे बोझ है, हमारी बहन हम पे बोझ में। अरे उस रिश्तेदारियों को समझने की कोशिश करो, बहन भाई के रिश्ते को समझने की कोशिश करो। और एक दिन आएगा तुम्हारा भाई तुम्हें ही संभालेगा, तुम्हारी कई ख्वाहिशों को पूरी करेगा, क्योंकि बहन भाई का एक वो पवित्र रिश्ता होता है। बहन पर कोई आँच आ जाती है ना
तो भाई अपनी जान तक दे देता है। ठीक ऋतिक? बेटा मेरी आपसे यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जो वो कर रहे हैं उसको देखिए वो क्या कर रहे हैं। आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, फिर आप निर्णय लें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये प्यार दोबारा नहीं बनते भाई बहनों के, बहन भाई का। आजकल रिश्ते नहीं बन रहे बेटा, खिंडाव खिंड रहा है। ठीक कह रहे हो अंकल जी। और ना हम आगे से कभी भी ना अपने भाई बहन को बोझ नहीं समझेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। मुझे यही उम्मीद है बेटा। ठीक, चलो काम करो। और हाँ गुंजन, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, शाम को जब जाओगे पैसे लेकर जाना बेटा। ठीक है अंकल जी। ठीक है। ठीक है।